हे वेलकम बैक गाइस टू एडिटिंग गुरु। और आज मालूम है बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने दिन बाद वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो उसकी परेशानी मेरे सामने बैठी हुई है। और अभी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा था और वो थी मेरे लैपटॉप में। और मेरा लैपटॉप हो चुका था बीच में पूरा, मतलब विंडोज जो थी वो क्रैश हो चुकी थी, तो मैं इसमें दूसरा विंडोज इंस्टॉल कर रहा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एरर को कैसे हम लोग टारगेट कर सकते हैं, मतलब इस एरर को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब पे इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारी की सारी वीडियोस में वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपना हार्ड ड्राइव जो है या हार्ड ड्राइव या एसएसडी जो भी आपने लगा रखी है उससे आप पहले पूरा क्लीन फ्लैश कर दें, मतलब पूरा फॉर्मेट कर दें। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे साथ जो वो एरर आ रहा है बार बार उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी हार्ड ड्राइव पूरी क्लीन फ्लैश मार दी और अब मेरे पास जो पुरानी वीडियो फाइल्स बची थी जो मैं यूट्यूब पे डालने वाला था वो भी बची नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मेरी इतनी सारी जो भी मतलब उसमें डेटा था वो सब भी उड़ गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर आपको वो एरर आ रहा है और आपने भी वैसी सब वीडियो देखी है तो उन्हें प्लीज़ उन्हें फॉलो ना कीजिए। मुझे पता है वो एरर बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है, क्योंकि वो एरर आपकी हार्ड ड्राइव में नहीं आ रहा है, वो एरर आपकी पेन ड्राइव की वजह से आ रहा है जो आपने बूटेबल बना के लगाई हुई है विंडोज को इंस्टॉल करते टाइम। तो अगर आपको वही एरर आ रहा है और आपको उसे ठीक करना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप हार्ड ड्राइव बिना फॉर्मेट किए उस एरर को हटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो टाइप के पार्टीशन स्टाइल होते हैं, एक एमबीआर और एक जीपीटी। कि आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। आपका जो एरर आ रहा है वो आपकी पेन ड्राइव जो आपने बूटेबल बना के रखी है उसकी वजह से आ रहा है। आपको पहले उसे ठीक करना होगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोग पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए पावर आईएसओ या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। वो खाली पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं अपना फाइल सिस्टम चूज करके कि उन्हें FAT32 में करना है कि NTFS में करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो मैं बताना चाहूंगा कि एक प्रॉपर मेथड नहीं है अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल में फॉर्मेट करने के लिए। यहाँ पे उससे भी काफी अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप उस एरर को भी काउंटर कर सकते हैं और उस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए, तो पहले उस सॉफ्टवेयर को हटा दीजिए। तो प्लीज वो सॉफ्टवेयर को यूज मत कीजिए। यहाँ पे मैं आज आपको उससे अच्छा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं रूफस नाम का सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप rufus.ie की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां से आप अपने पीसी के हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे पार्टीशन स्कीम को चेंज कर सकते हैं जो कि होती है अपनी जीपीटी और एक एमबीआर, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना टारगेट सिस्टम जो है वो बायोस में रखना चाहते हैं कि UEFI से करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और वो जो फाइल सिस्टम वाला बताया वो तो आपको इसमें भी मिल ही जाता है, लेकिन ये काफी एडवांस सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन मिलते हैं जो और सब सॉफ्टवेयर जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाते थे उसमें आपको नहीं मिलते। तो यहाँ पे आपको जो एरर आ रहा है आपको देखना है। जैसे यहाँ पे मैं जो एरर दिखा रहा हूँ उसमें ऑन EFI सिस्टम्स का कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत लोग को एरर समझ में आता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बस आपकी पेन ड्राइव को बार बार इसके अंदर जाके, जो सॉफ्टवेयर है मैं रूफस दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर जाके आपको बार बार ये जो पार्टीशन स्कीम है और बायोस का जो आपको दिखाया हुआ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो जो आपको दिखाया हुआ है खाली उसे बार बार चेंज करके, मतलब एमबीआर से जीपीटी में कर दीजिए। अगर आपने जीपीटी में किया था और जीपीटी में किया था तो आप उसे एमबीआर कर दीजिए, एमबीआर में किया था तो आप उसे जीपीटी कर दीजिए। और यहाँ पे बायोस को भी चेंज कर करके आप अपनी खाली पेन ड्राइव को वापस बूटेबल बनाते रहिए। मैं जानता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो अपना हार्ड ड्राइव का इंपॉर्टेंट डेटा है वो खोना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो विंडोज को इंस्टॉल करते वक्त प्रॉब्लम आ रही थी वो आपकी पेन ड्राइव से आ रही थी, क्योंकि आपने उसे एक अलग पार्टीशन स्कीम से उसे फॉर्मेट कर दिया था। और यहाँ पे जब आप इसे बार बार करते रहेंगे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपकी परफेक्ट बूटेबल ड्राइव मिल जाएगी जो आपके पीसी में विंडोज को इंस्टॉल कर सकेगी। तो अगर आपका पीसी बूट नहीं हो रहा और आपके पास एक ही बूटेबल पेन ड्राइव है जिसे आप नहीं चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज अपने फ्रेंड के पास या किसी के पास एक लैपटॉप या पीसी ढूंढ लें, या तो अपने एरिया में आप साइबर कैफे भी ढूंढ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर की शॉप्स होती हैं जो आपको मतलब काम करवा के दे देती हैं, तो वहां पे भी जाके आप ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप उस एरर को कैसे काउंटर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एक अपने सारे दोस्तों के साथ जिन्हें ये एरर आ रहा है या आपको उन्हें बताना है कि इसे कैसे ठीक करना है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।
और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।